To make math easy, subscribe my channel Technical Maths by Pradeep Soni and press bell icon for latest math video with short tricks. Hello everyone. Additional question bank theoretical distribution. क्वेश्चन नंबर 71 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी देखिए। क्वेश्चन है ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 2 and variance 1.2, then the value of n is। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इजीली समझ सकते हो, मीन जो होता है मीन वो हो जाएगा np, मीन हमेशा होगा np, और ये आपको गिवन है 2, मीन कितना गिवन आपको 2, ओके। और वेरिएंस जो होता है वो होता है, वेरिएंस होता है NPQ, ये आपको गिवन है 1.2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में NPQ को मैं डिवाइड कर देता हूँ NP से, देन 1.2 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। तो आप देख रहे हैं इजीली हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। NP से NP कैंसिल हो जाएगा, Q वैल्यू आ गई आपके पास 0.6, ओके। देन P ऑलवेज होता है 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.6, तो P की वैल्यू आपके पास फेवरेबल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.4, ओके। तो आपने P की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, आपने Q की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। आप P की वैल्यू इसमें रख दीजिए इजीली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट NP आपको गिवन है 2, तो n इंटू 0.4 इक्वल आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n हो जाएगा 2/0.4, ओके। देन n इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10/4, n है 20/4, देन वैल्यू ऑफ n विल बी 5। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी मेथड से मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2, इसमें भी आपको मीन 2 गिवन है, एंड वेरिएंस 1.6। तो आप ये फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए थे, या आप याद कर लीजिए अच्छे से। मीन होता है NP और इसकी वैल्यू आपको रखिए 2, और वेरिएंस होगा NPQ, इसकी वैल्यू 1.6, ओके। हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। NPQ अपॉन NP विल बी इक्वल हो जाएगा 1.6/2, NP से NP कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.8, और अगर आपके पास Q की वैल्यू 0.8 आ जाती है तो P की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.8, सो वैल्यू विल बी 1 माइनस 0.8, तो वैल्यू ऑफ P विल बी 0.2 और 2/10, 1/5। कोई भी आंसर इसमें हो सकता है, 0.2 या 1/5। ऑप्शन ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इजी है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा था मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, मीन आपको 5 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 गिवन है। वो कह रहा है कि या ये जो वैल्यूज हैं ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो चेक करते हैं। देखो मीन NP आपको गिवन है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट NPQ विल बी इक्वल 3, ठीक है। अब फॉर्मूला आप अच्छे से दोबारा देख लें। मीन होता है NP और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट NPQ, वेरिएंस होता है NPQ। तो इससे NPQ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर, NPQ 9। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वेरिएंस हमेशा जो है
मीन से कम होगा। ठीक है, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि पी की वैल्यू 1 से कम है या ज़्यादा, ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है एन पी की वैल्यू 5 रख दीजिए। 5 एन पी की वैल्यू आपने कितने रख दी? 5। ओके, 5q इक्वल 9। देन q की वैल्यू हो जाएगी 9/5 ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉल्स। किसी भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन की वैल्यू 5 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 नहीं हो सकता, या हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस जो है वो कभी भी जो है मीन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए जो वैल्यू होती है या तो पी की वैल्यू हो या के की वैल्यू हो, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ओके, अच्छे से समझ आ गया होगा। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो के ही होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर कितना आएगा? के। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट के इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। ठीक है, देखो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं x और p, तो x की वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास होती है सिग्मा xi pi, सम ऑफ xi pi। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? k है, तो हमारे पास सिग्मा xi a की वैल्यू है तो k इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपके पास कितना आएगा? k। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज फ्रीक्वेंसी फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/n। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं n, दैट इज रिप्रेजेंट द x इक्वल है x1 x2 x3 टू xn। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, और fx इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है 1/n। और ऐसा हमने देखा है, जैसे मान लो हम किसी एक कॉइन को फेंकते हैं, एक कॉइन में हेड और टेल आ सकता है, तो उसके लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। इसके अलावा हम एक फेयर डाई को फेंकते हैं तो उस पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर आते हैं, और ईच नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। अगर 1 की हम प्रोबेबिलिटी निकालें वो भी 1/6, 2 नंबर के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें वो भी 1/6, इसी तरह से सभी का जो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। ठीक है ना, इस सेट में 2 एलिमेंट है, इस सेट में 6 एलिमेंट है। यहाँ पर n एलिमेंट है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है या फ्रीक्वेंसी फंक्शन है वो 1/n से रिप्रेजेंट करता है। ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी का आंसर हमारे पास क्या जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जिसमें फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो है fx इक्वल हो जाएगा 1 टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर n है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा n। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें आने वाले सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और शानदार क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहेंगे, बढ़ते रहें। थैंक्स।